हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है श्रुति और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस होती क्या है। सबसे पहले अगर हम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस बेसिकली एक प्रेडिक्शन होती है या फिर एक एजम्पशन होती है। क्या होती है? एक प्रेडिक्शन या फिर एजम्पशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिसर्च के बारे में। तो जब आप एक रिसर्च करते हो तो जो रिसर्चर है वो एक एजम्पशन लेकर चलता है कि ये जो डिजीज आ रहा है वो इस कारण की वजह से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर जो है वो एज्यूम करके चल रहा है कि स्मोकिंग की वजह से हाइपरटेंशन होती है। ये एज्यूम करके चल रहा है। दिस इज एजम्पशन। ये एक प्रेडिक्शन है उसकी, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? हाइपोथेसिस हो जाएगी। जब तक आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आप एक प्रेडिक्शन लेकर चल रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? हाइपोथेसिस। और उस हाइपोथेसिस को अपनी रिसर्च का बेसिस बनाकर आप रिसर्च करते हो। दिस इज व्हाट हाइपोथेसिस मीन। सो लेट्स रीड इट आउट। रिसर्च हाइपोथेसिस जनरेट प्रेडिक्शंस। ये क्या करता है? प्रेडिक्शंस लगाता है अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी टेस्टेड। अब आपने एक प्रेडिक्शन लगा ली रिसर्चर ने कि स्मोकिंग की वजह से हाइपरटेंशन होती है, तो अब वो इस चीज को टेस्ट करेगा इन हिज रिसर्च। दिस इज व्हाट हाइपोथेसिस इज, कि ये हाइपोथेसिस सच भी है या फिर नहीं। Now let's come to next topic, that is null hypothesis. Null hypothesis, as the name indicate, कि null hypothesis में क्या होगा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, a या फिर b। तो null hypothesis क्या कहता है कि हमारे पास जो ये वेरिएबल्स हैं इनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स कि अगर a बढ़ेगा तो b के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर a कम होगा तो b के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर b बढ़ेगा तो उसका a के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर b कम होगा तो भी a के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। सो नल हाइपोथेसिस क्या क्लेम करता है? दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा, कि हमारे पास जो डाटा है उनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो पिछले एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया था स्मोकिंग और हाइपरटेंशन, तो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि स्मोकिंग का हाइपरटेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये क्या कहेगा? नल हाइपोथेसिस कहेगा। तो ये नल हाइपोथेसिस का कहना है कि स्मोकिंग का हाइपरटेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है। राइट, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया स्मोकिंग और हाइपरटेंशन का। वैसे तो पता ही है कि स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। राइट, सो यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। राइट, सो नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि वेरिएबल a का वेरिएबल b से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगी कि वेरिएबल a का वेरिएबल b से लेना देना है। a के बढ़ने से हो सकता है b बढ़ जाए, a के बढ़ने से हो सकता है b कम हो जाए, ठीक है, या फिर a के कम होने से हो सकता है b भी कम हो जाए, या फिर a के कम होने से हो सकता है b बढ़ जाए। दैट मीन्स कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि हमारे पास जो ये वेरिएबल्स है इनका आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो alternate hypothesis claims that there is a relationship between two variables and it is often denoted as HA or H1. This is what alternative hypothesis mean. Now come to next slide. Next is procedure of hypothesis testing. So hypothesis क्या होता है हमने पढ़ लिया। hypothesis क्या है? एक prediction है जो रिसर्चर लेकर चलता है, जिसके बेसिस के ऊपर रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है कि क्या जो ये मैंने प्रिडिक्शन निकाली है, लगाई है, वो सच भी है या फिर नहीं। वो है हाइपोथेसिस। अब जो उसने हाइपोथेसिस बना ली है, जो उसने लाइन फ्रेम कर लिया कि मान लीजिए स्मोकिंग की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, अब जो उसने लाइन बना लिया, ये जो हाइपोथेसिस बना लिया, अब उसको प्रूफ करना है। तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपको हाइपोथेसिस को अपने टेस्ट करना है कि वो हाइपोथेसिस सच भी है या फिर नहीं है। तो इसका प्रोसीजर होता है, तो उस प्रोसीजर को हम कहेंगे प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो आपको दो हाइपोथेसिस को फ्रेम करना है। फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड द सेकंड वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। दो हाइपोथेसिस को फ्रेम करना है जब भी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? एक सिग्निफिकेंस लेवल सेट करोगे। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे जाकर। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लिए दैट इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होकर भी आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो उसको क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंस लेवल। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब आप नल हाइपोथेसिस को ट्रू होने के बाद भी रिजेक्ट कर दो। अब इसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट
द टेस्ट क्राइटेरिया। अब आपने जो नल हाइपोथेसिस, उसका सिग्निफिकेंस लेवल ले लिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लिया, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ये सब डिसाइड कर लिया। अब आप उसका क्राइटेरिया सेट करोगे कि आपको जो हाइपोथेसिस करनी है उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, विच टेस्ट टू अप्लाई, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड सो ऑन, कितने सारे टेस्ट हैं। आप उनमें से पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक में से कौन सा टेस्ट आप अपनी हाइपोथेसिस के लिए सुटेबल समझते हो और कौन सा आपको टेस्ट अप्लाई करना है, दैट यू विल सेट एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे। वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आप ये डिसाइड करोगे कि नल हाइपोथेसिस को आपको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, आप ये डिसाइड करोगे वेदर टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस या फिर आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। सो दिस वाज अ सिंपल प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें सबसे पहले आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, एक नल हाइपोथेसिस बनाओगे और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओगे, उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल सेट करोगे, उसके बाद देखोगे कि इनके ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, उसके बाद उनकी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे। देन आप डिसाइड करोगे कि नल हाइपोथेसिस को, वैल्यू को निकालने के बाद आप डिसाइड करोगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। नाउ कम टू टेल्स ऑफ टेस्ट। अब टेल्स ऑफ टेस्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो उसका जो ग्राफ होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जो जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो टेल्स हैं वो दो हैं, एक यहाँ पर है टेल और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेल्स हैं। अब टेल्स ऑफ टेस्ट पढ़ने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास दो जोन्स होती हैं। टेल्स ऑफ टेस्ट पढ़ने से पहले आपको दो जोन क्लियर होनी चाहिए, दैट इज जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड नेक्स्ट इज जोन ऑफ रिजेक्शन, राइट। आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आप टेल्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे तो आप एक लेवल डिसाइड कर लोगे जिसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंस लेवल, कि अगर हमारी जो वैल्यूज होंगी वो इस जोन में आएंगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वैल्यू हमारी इनमें से किसी जोन में आएंगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वैल्यू हमारी इस जोन में आएगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वैल्यू हमारी इस जोन में आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, जोन ऑफ रिजेक्शन, और ये साइड क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। तो टेल्स ऑफ टेस्ट में आपको क्लियर हो गया कि आप एक लेवल डिसाइड कर लेते हो, जिस लेवल के साइड पर, अगर आप जैसे ये इस लेवल के इस साइड पर, ये हमारे पास होगी जोन ऑफ रिजेक्शन, कि अगर हमारी वैल्यू इस एरिया में आ रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर हमारी वैल्यू नल हाइपोथेसिस की इस जोन में आ रही है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाद टेल्स ऑफ टेस्ट में हमारे पास दो टेल्स होती हैं, वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट। जैसे कि वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में कि अगर हमारे पास वन टेल्ड टेस्ट हम किसको कहेंगे, अगर हमारे पास रिजेक्शन रीजन जो है वो वन है, इफ वी हैव ओनली वन जोन ऑफ रिजेक्शन और वन रीजन ऑफ रिजेक्शन, देन इट इज वन टेल्ड टेस्ट। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ वन साइड ही रिजेक्शन रीजन है, इस साइड पर कोई रिजेक्शन रीजन नहीं है। सो दिस इज वन टेल्ड टेस्ट। यहाँ पर भी आप इस इमेज में भी देख सकते हो, इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ वन जोन ऑफ रिजेक्शन है, इस साइड पर कोई जोन ऑफ रिजेक्शन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो वन टेल्ड टेस्ट। और टू टेल्ड टेस्ट में क्या होगा, यू हैव बोथ साइड्स के ऊपर ही आपके पास जोन ऑफ रिजेक्शन होगी, राइट, दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट, दोनों साइड्स पर आपके पास जोन ऑफ रिजेक्शन होगी, इसे हम कहेंगे टू टेल्ड टेस्ट। सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि अगर वन साइड पर रिजेक्शन रीजन है तो उसे हम कहेंगे वन टेल्ड टेस्ट, और अगर दो साइड पर रिजेक्शन रीजन दिख रही है तो उसे हम कहेंगे टू टेल्ड टेस्ट। नेक्स्ट, वन टेल्ड टेस्ट हमारे पास दो तरीके का होता है, लेफ्ट टेल्ड और राइट टेल्ड। या तो हमारे पास लेफ्ट टेल्ड में जोन ऑफ रिजेक्शन होगी या फिर हमारे पास राइट टेल्ड में जोन ऑफ रिजेक्शन होगी। आप इस इमेज में देख सकते हो। तो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट की बात करें तो जोन ऑफ रिजेक्शन कहाँ पर है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे। राइट टेल्ड टेस्ट की बात करें तो जोन ऑफ रिजेक्शन कहाँ पर है, हमारे पास राइट साइड पर। और अगर वैल्यू हमारी इस जोन ऑफ रिजेक्शन के अलावा इस रीजन में आ रही है तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पता कैसे लगेगा कि जो हमारे पास टेस्ट है वो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है या फिर राइट टेल्ड टेस्ट है, दैट मीन्स कि हमें पता कैसे लगेगा कि जोन ऑफ रिजेक्शन जो है वो राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। इन वन टेल्ड टेस्ट हमें पता कैसे लगेगा, अगर हमारे पास ये
नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2. According to null hypothesis, variable 1 is equal to variable 2, but according to alternate hypothesis, variable 1 is less than variable 2. So, जब हमारे पास ये जो साइन है लेस देन का, उसका जो यही वाला कॉर्नर है लेफ्ट साइड में आएगा, दैट मीन्स कि आपके पास लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होगा, right? When variable 1 is less than variable 2, then it is left tailed test, and vice versa. When variable 1 is more than variable 2, then it is राइट टेल्ड टेस्ट. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मोर देन वाला है उसका कॉर्नर जो है वो राइट साइड में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट टेल्ड टेस्ट. ओके, सो ये हमारे पास हो गया वन टेल्ड टेस्ट. अब बात करते हैं टू टेल्ड टेस्ट के बारे में. टू टेल्ड टेस्ट में नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या कह रहा है, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, बट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगा, वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2. दैट मीन्स कि हमारे पास जो वेरिएबल 1 है वो वेरिएबल 2 से छोटा भी हो सकता है, और वेरिएबल 1 जो है वो वेरिएबल 2 से बड़ा भी हो सकता है. सो टू टेल्ड टेस्ट में क्या हो रहा है कि वेरिएबल 1 जो है वो वेरिएबल 2 से छोटा भी हो सकता है, और वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 से बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज नल हाइपोथेसिस ने क्या कहा है, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू टेल्ड टेस्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास दो रिजेक्शन रीजन्स आ गई, और इनके बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला सारा एरिया एक्सेप्टेंस रीजन आ जाएगी. अगर हमारे पास ज़्यादा राइट में आंसर चला जाए, ज़्यादा लेफ्ट में आंसर चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. सो दिस वाज अबाउट टू टेल्ड टेस्ट. आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स. क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू निकल जाती है, तो आप उसको कैसे लिखोगे कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है अगर वो ट्रू है, अगर वो सच है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, राइट? या तो आप डिसीजन को एक्सेप्ट करते हो या फिर डिसीजन को रिजेक्ट करते हो. तो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या होगा, करेक्ट डिसीजन, राइट? तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट डिसीजन. लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के बावजूद भी आपने ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा. ठीक होने के बाद भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो एक एरर हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे टाइप 1 एरर. और टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, राइट? सो टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 1 एरर क्या है कि जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, हमने उसको फिर भी रिजेक्ट कर दिया, उस चीज को हम कहेंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे, टाइप 1 एरर. और जो टाइप 1 एरर है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा. ठीक है, अच्छा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी. नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, या तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते थे या फिर हम उसको रिजेक्ट कर सकते. एंड वी नो दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1. अगर उसको रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, तो एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा. आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस जब गलत है. जब नल हाइपोथेसिस गलत है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो कंडीशंस बनेंगी, या तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे, या तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे. अब जब आप नल हाइपोथेसिस को, जब वो गलत है, राइट, नल हाइपोथेसिस जब वो गलत है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो एक रॉन्ग डिसीजन है, दैट मीन्स वहां पर एक एरर है, और इस एरर को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, जिसे हम टाइप 2 एरर भी कहते हैं. और अगर हम नल हाइपोथेसिस का गलत थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस गलत थी, अब हमने उसको रिजेक्ट भी कर दिया, दैट मीन्स वो एक करेक्ट डिसीजन है. सो यहाँ पर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस जब गलत थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो एक करेक्ट डिसीजन है, जिसको आप डिनोट करते हो 1 माइनस बीटा. सेम यहाँ, राइट? सो इसको आप कैसे लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस गलत थी, तब भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे आप, बीटा. सो अगर नल हाइपोथेसिस गलत थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बीटा. तो रिजेक्ट करने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस बीटा, बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, राइट? सेम यहाँ पर ट्रू पर भी हो गया और
नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स थी तब भी क्लियर होगी। आई होप सो आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स क्लियर हो चुकी होंगी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। जब आपके पास नल हाइपोथेसिस जो थी वो फॉल्स होगी, गलत होगी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, राइट। पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ पर देखिए नल हाइपोथेसिस हमारे पास फॉल्स थी और हमने उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? पावर ऑफ टेस्ट। ये हमारे पास क्या है? पावर ऑफ टेस्ट, जिसको हम 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। आपने देखा था कि आप जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ग्राफ बनाते हो तो वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। और यहाँ पर हमने एक लेवल डिसाइड करा था कि अगर इस जोन से इस साइड पर आपके पास कोई वैल्यू आती है तो उसको आप रिजेक्ट कर दोगे, नल हाइपोथेसिस को, राइट। तो ये जो जोन जो लेवल आप डिसाइड करते हो दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंस लेवल। इसके क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंस लेवल। और जो इस रीजन में जहाँ पर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये रीजन जहां पर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस रीजन। यहाँ सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के बाद भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर को हम अल्फा कहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंस लेवल, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।